ओके थैंक यू। प्रधानमंत्री जी कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए मज़े ले रहे हैं फ्लाइट का। हालांकि मुझे फ़्लाइट के अंदर बहुत ही डर लगता है। ये मेरी पहली जर्नी नहीं है, लेकिन 6-7 बार हो चुकी है, फिर भी मुझे डर लगता है फ़्लाइट के अंदर। तो उसी डर के वजह से मेरे हस्बैंड मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं खिड़की से नीचे देखने के लिए। तो नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा था। ये शायद बांग्लादेश का है, मुझे पता नहीं इतना। तो उसके बाद हम लोग ये कोलकाता एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच गए। ये हालांकि ये कोलकाता है, जो ऊपर से ऐसे नज़ारा दिखाई देता है। तो मैंने कोशिश की जितना हो सके वो अपने कैमरे में कैद करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ जो शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने बहुत ही कोशिश की अच्छी तरह से खींचने के लिए। तो ये लैंडिंग के टाइम पे मैंने इसको कैप्चर कर लिया था। तो अभी हमारा सेफली लैंडिंग हो गया। अभी हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट में। तो चेन्नई के लिए हमारा फ्लाइट है 1:55 में होगा फ्लाइट। तो अभी कोलकाता में हम लोगों को करीब 2 घंटा ठहरना पड़ेगा। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड धीरे धीरे चल रहे हैं, वो तो जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहे हैं ना, इसीलिए। तो पूरा खाली है एयरपोर्ट। उधर मेरी बहन है।
एयरपोर्ट पे हम लोगों को 2 घंटा रुकना था, तो उसी की वजह से हम लोगों को भूख भी लगी थी, क्योंकि सुबह 7 बजे ऐसे हम लोगों ने खाना खा के घर से निकले थे। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ खाना वाना खाया। उसके बाद मेरी बहन ने मिठाई लेके आई, तो वो खा रहे थे हम लोग। तो उसके बाद फिर भी मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए वो भी खाना खाने के लिए बोल रहे थे। तो हम लोग उसके बाद खाना खा गए थे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर की। तो खाना खाते खाते उसके बाद हम लोगों को पता चला कि फ़्लाइट और भी डिले हो गया। मतलब हम लोगों को टोटल 3 घंटा रुकना पड़ा कोलकाता एयरपोर्ट में ऐसे। तो 2 घंटा नहीं 3 घंटा इंतज़ार करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं चेन्नई। मतलब अभी बोर्डिंग हुआ है, तो पहले 2 घंटा था, उसके बाद फ्लाइट डिले हो गया, तो इसीलिए 3 घंटा रुकना पड़ा कोलकाता एयरपोर्ट में। तो अभी बोर्डिंग हो रहा है कोलकाता टू चेन्नई, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड तो मेरे पीछे हैं, धीरे धीरे चल के आ रहे हैं। ला रहे ला तो फ्लाइट के अंदर बैठे बैठे हम लोग को बोर लग रहा था, जो रिफ्रेशमेंट दिया वो भी खा लिया। तो हालांकि फ़्लाइट से नीचे देखने में बहुत मज़ा आता है, फिर भी जब चेन्नई आ रहे थे तब देखिए क्या हालत हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वेदर थोड़ी सी ख़राब थी, तो इसीलिए बाहर का नज़ारा नहीं दिखा पाई। तो देखिए मेरे बगल में मेरी बहन तो घोड़े बेच के सो रही है अच्छी तरह से, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे बहुत ही डर लगता है। आंखें बंद करने से भी लगता है और भी ज़्यादा डर। तो मुझे सोना नहीं था, नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत कोशिश किया, नींद नहीं आई, तो इसीलिए मैंने नहीं सोया।
क्या कहो तो फाइनली हम लोग अभी चेन्नई एयरपोर्ट पे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ नटराज मूर्ति के सामने फ़ोटो खींचने वाले हैं। अभी फोटोग्राफर है, देखो कौन, प्यारी सी सुंदर सी लड़की। चेन्नई एयरपोर्ट जो हम लोगों ने तस्वीरें खींची थी वो कैसा हुआ वो चेक कर रहे थे मेरी बहन और मेरे हस्बैंड। तो एक नज़ारा एयरपोर्ट की भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, जहाँ हम लोग फ़ोटो खींचे थे। बहुत ही नीट एंड क्लीन और सुंदर थी एयरपोर्ट, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के अंदर रहते ही वो कैब बुक किया था, तो कैब के इंतज़ार कर रहे थे। तो कैब आते ही हम लोग सामान लोड कर लिया और होटल की तरफ रवाना हुए हम लोगों ने। तो हम लोग लकी है आज, क्योंकि कुछ दिनों से चेन्नई में भारी बारिश हो रही थी, लेकिन आज जब हम लोग एयरपोर्ट में पहुँचे तब कोई बारिश नहीं थी। It's raining outside. We are in Chennai now. थोड़ा सा पानी भर गया है, ज्यादा नहीं। नवंबर महीना में फिर पानी भी भर गया है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है। नदी से तब नवंबर महीना में विंटर से नो रेन एट ऑल। फाइनली हम लोग अभी एयरपोर्ट से सीधा होटल आ चुके हैं। तो रास्ता इतना लंबा था कि सुबह 6 बजे हमने सब रेडी किया था जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो अभी बजे हैं रात के 9 बजे। तो हम लोग होटल में आके आधा घंटा हो गया। तो बहुत वो क्या हो गया, टायर्ड हो गई हूँ। तो इसीलिए मैं आज का जो 1 डे मेरा जर्नी था यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जर्नी 1 डे अगरतला से लेके चेन्नई वाया कोलकाता कैसे मैंने सफ़र किया वो ही आप लोगों से शेयर की। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग जिस पर्पज़ से यहाँ आए हैं, तो आई होप जल्द ही जल्द हमारा काम हो जाए। तो 1-2 दिन के बाद अगर हम लोग फिर से अपने घर वापस जा सके तो अच्छे ही होगा हमारे लिए भी। तो वो भी थक गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी घर वालों से भी फ़ोन पे बात कर लिया मैंने। तो हमारे बेटे से भी बात किया, वो बहुत मिस कर रहे हैं हमको और मतलब रो रहे थे वो। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है उसको ऐसे छोड़ के आए हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम तो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, इसीलिए बच्चे को तो साथ में नहीं ला सकते। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये जर्नी छोटा नहीं बहुत लंबा सा सफ़र था, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना तक ही। हम भी बहुत थक चुके हैं, अभी रेस्ट करना चाहते हैं, अभी सोना चाहते हैं हम भी। तो इसके लिए गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।